अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। आयरलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि आयरलैंड में सेटलमेंट का क्या तरीकाकार है, क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं अगर कंपेयर किया जाए नॉर्वे या दूसरी कंट्रीज़ के जो शेंजन स्टेट्स हैं। तो इस पे बात करूंगा, मुख्तसर सी वीडियो है, इसमें कुछ अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चंद एक दोस्तों से मुलाकात हुई है जो आयरलैंड में काफ़ी अरसा जिन्होंने गुजारा और गुजार रहे हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि आयरलैंड को छोड़कर वापस यहाँ पे बार्सिलोना में यानी कि स्पेन में आ चुके हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या वहाँ पे बेहतरी है जो कि दूसरी शेंजन स्टेट्स में नहीं है। एक बात तो ये कि जो आयरलैंड है वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा बेनिफिट है, और हमारे लोगों को बेनिफिट इस वजह से ज़्यादा है कि हमारी कंट्री में क्योंकि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इस वजह से भी आयरलैंड में ये अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज जो को आप यूज करते हुए वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से, हर लिहाज से। जब वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं उनमें यह है कि एजुकेशन लेवल जो है वो कंपेयर टू दूसरी शेंजन स्टेट्स बेहतर है। तकरीबन यूके के म्यार का तो 100% नहीं कहूँगा, लेकिन मिलता जुलता है। इसके साथ चंद एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि काफ़ी यूनिक हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? वो ये हैं कि वहाँ पे अगर आप अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं और वहाँ का आप अपना जो दूसरा यूरोपियन पासपोर्ट है वो आयरलैंड में कन्वर्ट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको फिर पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो छोड़ने की फिक्र नहीं रहती। यानी कि आयरलैंड का ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है डुअल नेशनैलिटी का। इसके साथ साथ बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आयरिश पासपोर्ट जो है उस पर आप यूके में जो है वो जाके इसी तरह रह सकते हैं जैसे कि एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर रह सकता है, क्योंकि बिफोर टू यूरोपीय यूनियन यूके और आयरलैंड का आपस में एक मुआहदा है, क्योंकि एक ही नेशन है। वैसे ये सेपरेट हुए हैं, इन्होंने फ्रीडम जो है वो वार लड़ी है, उसके बाद यूके से अलहदा हो गए, सेपरेट कंट्री बनी है। जैसे कि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूके का हिस्सा है। तो ये इनका आपस में मुआहदा है, ये एक दूसरी कंट्री में जाके रह सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, काम कर सकते हैं, कोई भी इनको आपस में रुकावट नहीं है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि कल को अगर आप यूके में सेटल चाहते हैं या वहाँ पे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं, खुद वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए मुश्किलात वहाँ पे क्या आ सकती हैं इस वक्त? जो फिलहाल बड़ी मुश्किलात हैं उनमें से एक तो ये मुश्किल है कि वहाँ पे घरों की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो बड़ा शहर है वो डबलिन है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज डबलिन में है। बाहर जो छोटे छोटे शहर है वहां पे इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इस वजह से वहां पे घरों का काफी ज्यादा मसले बढ़ चुके हैं। वहां पे 2500, 3000, 3500 यूरो तक जो है वो एक फ्लैट 2 कमरों का इस वक्त मिलता है। अगर आप वहां पे सिर्फ एक बेड स्पेस ही चाहते हैं तो वो भी 600-700 यूरो से कम आपको नहीं मिलती। इसके साथ साथ अगर आप वहाँ पे फैमिलीज को लेके शिफ्ट होते हैं, आप बच्चों का वहाँ पे स्कूलिंग का मसला सामने आ रहा है, वहाँ पे आसानी के साथ स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं मिलती, तो इस तरह से आपके बच्चों का 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने ज़ाया भी हो सकते हैं एजुकेशन में। इसके साथ साथ चंद एक फैमिलीज के साथ जो मेरी मुलाकात हुई है और उसमें जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये भी रीज़न सामने थी। एक और रीज़न सामने आई है, वो ये है कि वहाँ पे क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है, बारिश होती रहती है, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते। जो बच्चे यहाँ पे बार्सिलोना में या स्पेन में आदी हो चुके हैं रहने के, वो क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा या बारिश होती रहती है, वो बाहर जाके ग्राउंड्स वगैरह पे पार्किंग में नहीं खेल सकते, तो उनके लिए भी काफ़ी मसले होते हैं। वो भी बच्चे जो है वो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में मुबतला होते हैं, और ज़ाहिरा के साथ साथ वालिदैन भी होते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारी फैमिलीज वहाँ पे जाके एडजस्ट नहीं हो पाती और वापसी का राह इख्तियार करती हैं। तो बहुत ज़्यादा फैमिलीज ऐसी नहीं मिली जो कि वापस आई हैं, लेकिन वापस आई हैं ये अच्छे खासे नंबर मौजूद हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त आयरलैंड में चल रही हैं। अगर उसकी क्वालिटीज़ यानी कि उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को अगर आप चेक करेंगे तो बास का ड्रॉबैक्स जो है वो हैवी होते हैं। ये लक पे भी डिपेंड करता है और हर बंदे की कावश पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग की अच्छा रिलेटिव है, कि रिश्तेदार है, कि रेफरेंस है जो आपकी मदद कर सकता है और ऑलरेडी वहाँ पे अरसे से सेटल है,
تو آپ کے لیے کافی ایزی رہ سکتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ آپ کا کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا یا آپ کی وہاں پہ ہیلپ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، تو پھر آپ کو ابتدائی 6 مہینے 1 سال کافی زیادہ سٹرگل کرنا پڑ سکتی ہے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن، نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.